कमरे में बंद हो और चाबी खो। फिल्म बॉबी के इस गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले इस सिंगर की आवाज से देश भर में तहलका मच गया था। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इससे पहले किसी सिंगर की ऐसी युवा और ताजगी से भरी आवाज नहीं सुनी गई थी। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर। इस एक फिल्म के गानों ने ऋषि कपूर और इस गीत के गायक को रातों रात लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया था। मैं शायर तो नहीं मगर। लेकिन क्या आपको पता है इन गानों को गाने वाले गायक कौन हैं और आज क्या कर रहे हैं? हम भी गा ले मीठे तराने मिलन के। अपने पहले गाने से रातों रात सबके दिलों पर छा जाने वाले गायक को अचानक बॉलीवुड में काम मिलना क्यों बंद हो गया? वो मेरे दिल ने कैसे एक झूठी खबर ने उनका करियर तबाह कर दिया। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। इस वीडियो में उस गायक के जीवन और उनकी गायकी के बारे में जानेंगे बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, राज कपूर की फिल्म बॉबी तो आपने जरूर देखी होगी और इस फिल्म के गानों पर आपने नाचा और झूमा भी होगा। इस फिल्म ने 2023 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। ये फिल्म जितनी ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की हिट जोड़ी प्राण और प्रेमनाथ की एक्टिंग और इसमें पहने गए फैशनेबल कपड़ों के लिए मशहूर हुई थी, उतनी ही मशहूर ये हुई थी अपने गीत, संगीत और बोल के लिए। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं लेकिन इस फिल्म की सफलता का श्रेय एक नए गायक को जाता है जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी युवा और ताजगी भरी आवाज से इस फिल्म के गानों को अमर कर दिया। जंगल से गुजरे और शेर आजा। इस फिल्म के साथ साथ शैलेंद्र भी अपनी पहली ही फिल्म से सुपरहिट हो गए। फिर तो उन्हें गानों के इतने प्रस्ताव मिले कि उनको सांस लेने की फुर्सत ना रही। लेकिन ऐसी सफलता पाने वाला गायक धीरे धीरे फिल्म संगीत की दुनिया में क्यों हाशिए पर ढकेल दिया गया? कैसे एक झूठी खबर ने उनके करियर को तबाह कर दिया? 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में जन्मे शैलेंद्र के पिता जोगेंद्र सिंह वी शांताराम के असिस्टेंट थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में शौकिया अभिनय किया था, जबकि शैलेंद्र की मां निर्मला सिंह शास्त्रीय गायिका थीं। बचपन में मां से प्रभावित होकर शैलेंद्र भी गीत गुनगुनाने लगे। अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शैलेंद्र हर साल गायन और अभिनय की ट्रॉफी जीतते। जब उनकी मां को एहसास हो गया कि बेटे में गायन प्रतिभा है, तो उन्होंने शैलेंद्र को उस्ताद छोटे इकबाल के पास संगीत की तालीम के लिए भेजना शुरू किया। गायकी में प्रशिक्षित होने के बावजूद शैलेंद्र को गायन से अधिक रुपहले पर्दे पर उभरते हुए चेहरे आकर्षित करते थे। जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही शैलेंद्र घंटों आईने के सामने खड़े होकर संवाद बोलते और अभिनय करते। पिता ने अभिनय को लेकर उनके जुनून को देखते हुए उनका दाखिला पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में करवा दिया। शैलेंद्र पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने ही वाले थे कि किस्मत ने करवट ली। राज कपूर की फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले वीपी साठे शैलेंद्र के पिता के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने बताया कि राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के जरिए लॉन्च कर रहे हैं और उनको ऋषि के लिए नई आवाज चाहिए। साठे शैलेंद्र सिंह को कई बार गाते हुए सुन चुके थे। उन्होंने शैलेंद्र को पूना से मुंबई बुलवाया और राज कपूर से मिलवाया। राज कपूर ने कहा कि हीरो 16 साल का लड़का है, इसीलिए गायक को भी लगभग इसी उम्र का होना चाहिए। शैलेंद्र सिंह उस समय खुद भी 20-21 साल के थे। फिर वो शैलेंद्र को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास लेके गए। ऑडिशन के बाद ये तय हुआ कि बॉबी के गाने शैलेंद्र ही गाएंगे। इस तरह से फिल्म बॉबी से उनका गायन करियर शुरू हुआ और मैं शायर तो नहीं उनकी जिंदगी का पहला गाना बन गया। मैं शायर तो नहीं मगर। खास बात ये थी कि बॉबी फिल्म का मुहूर्त उनके इस गाने से हुआ था और लता मंगेशकर खुद उनको आशीर्वाद देने आई थी।
ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जब बॉबी के गाने रिलीज हुए तो देश भर में तहलका मच गया। शैलेंद्र सिंह की युवा और ताजगी से भरी आवाज की खासियत ये थी कि इससे पहले किसी गायक की ऐसी आवाज सुनी नहीं गई थी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो। शैलेंद्र सिंह पहली ही फिल्म से सुपरहिट हो गए। फिर तो उन्हें गानों के इतने प्रस्ताव मिले कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं रही। लेकिन शैलेंद्र ने तब तक अपना अभिनय का कोर्स पूरा नहीं किया था, इसीलिए वो किसी तरह समय निकालकर पूना पहुंचे और अपना कोर्स पूरा किया। इसी बीच शैलेंद्र सिंह के मन में अभिनय को लेकर काफी छटपटाहट थी। अभिनय उनका पहला प्यार था। एक दिन उन्हें RK स्टूडियो में राजेंद्र कुमार मिल गए। वे जानते थे कि शैलेंद्र पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं। राजेंद्र कुमार के बड़े भाई राज कपूर और राजेंद्र कुमार को लेकर फिल्म 2 जासूस बना रहे थे। उस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी। राजेंद्र कुमार ने वो फिल्म शैलेंद्र को दिलवा दी। गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे। फिल्म तो खास नहीं चली, लेकिन शैलेंद्र को जहरीली, जनता हवलदार, नौकर और एग्रीमेंट सहित कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ये इत्तेफाक रहा कि जनता हवलदार को छोड़कर शैलेंद्र की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। इसी बीच उनके पास गानों को लेकर प्रस्ताव बढ़ते जा रहे थे। फिर शैलेंद्र ने सारा ध्यान गायन पर केंद्रित कर लिया और अभिनय का जुनून कमजोर पड़ता चला गया। मेरे दिलरुबा तुझको आना पड़ेगा। लेकिन तिकड़मबाजी से दूर रहने वाले सरल मिजाज शैलेंद्र सिंह को फिल्मी दुनिया की राजनीति का जरा एहसास नहीं था। धीरे धीरे उन्हें हैरत में डालने वाली जानकारियां मिलने लगी। दरअसल कुछ गीत जो शैलेंद्र से गवाए गए और कुछ गीत जिन्हें गाने का अनुबंध शैलेंद्र ने किया था वो दूसरे गायकों से गवा लिए गए। उदाहरण के लिए जहरीला इंसान का सुपरहिट गीत ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ गई शैलेंद्र सिंह को गाना था, लेकिन उसे किशोर कुमार से गवा लिया गया। यही हाल फिल्म राजा का हुआ। इसके 2 गीत जो शैलेंद्र को गाने थे वो किशोर कुमार से गवा लिए गए। और तो और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म सागर के गीत शैलेंद्र को गाने थे। इस फिल्म का प्रीमियर शैलेंद्र के ही गाए गीत पास आओ ना से हुआ, लेकिन बाकी के गीतों में किशोर की आवाज थी। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। प्यार में इसी बीच शैलेंद्र ने कई नई संगीतकारों को मौके दिलवाए, लेकिन सफल होने पर उन लोगों ने कभी शैलेंद्र को गाने का मौका नहीं दिया। 1973 से शुरू हुए उनके गायन के सफर में 1987 तक ठहराव आने लगा। इस दौरान उन्होंने 75 फिल्मों में अपनी आवाज दी। शैलेंद्र कभी किसी के पास काम मांगने नहीं गए। उसी दौर में वो बीमार हो गए, लेकिन किसी ने उनकी इस बीमारी की खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताया और ये अफवाह उड़ा दी कि शैलेंद्र के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उनकी आवाज खराब हो गई और अब वो गाने नहीं गा सकते। इस तरह की बातों को लोगों ने सीरियसली ले लिया और उन्हें गाने के मौके मिलने बंद हो गए। इसी बीच उन्हें टेली फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला तो उन्होंने कई टेली फिल्मों में संगीत दिया और इसी काम में व्यस्त हो गए। इस व्यस्तता से शैलेंद्र बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि जमाना बड़ी तेजी से बदल चुका है। फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत को हाशिए पर ढकेल दिया है। तभी शैलेंद्र के मन में फिल्म बनाने का विचार आया और उन्होंने सचिन को लेकर एक मराठी फिल्म बनाई जो कि ठीक ठाक चल गई। शैलेंद्र सिंह ने फिल्मी दुनिया में लंबा समय गुजार लिया था। शोहरत, इज्जत और दौलत का दौर देख लिया था। करीबियों के धोखे, ईर्ष्या और जलन की चालें, गंदी राजनीति सब कुछ झेल चुके थे। 90 के दशक में उन्होंने खुद को परिवार तक सीमित कर लिया। 2004 में दबाव डालकर एकता कपूर ने अपने 2 धारावाहिकों में उनसे अभिनय भी करवाया, लेकिन जितेंद्र से पारिवारिक संबंधों की वजह से शैलेंद्र सिंह ने काम किया। अन्यथा अभिनय से उनका दिल उचट चुका था और उन्हें गाने के प्रस्ताव मिलने बंद हो गए। हम तुम एक कमरे में बंद हूँ, मैं शायर तो नहीं, झूठ बोले कौआ काटे जैसे गीतों से सारे देश को हिला देने वाले ये गायक शैलेंद्र सिंह अपनी गुमनामी के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि कभी वे आईना खूब देखा करते थे। इसी आदत से उन पर एक्टर बनने की धुन सवार हुई, जिसने उनके गायन करियर पर ग्रहण लगा दिया। अब वे 76 साल के हो चुके हैं। इस उम्र में ये बात उनके दिल में बड़ी टीस पैदा करती है कि नई पीढ़ी उनके गाने तो बड़े शौक से सुनती है, लेकिन उनके नाम से वाकिफ नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंडियन प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह की।
जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सुमधुर आवाज से कई गाने दिए जो कि आज भी बॉलीवुड सिने प्रेमी सुनते हैं। इनका नाम भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर हमेशा दर्ज रहेगा। दोस्तों, आपको शैलेंद्र सिंह का गाया कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।